और जो ये सलमान भाई जो आप ये बोल रहे हो ना बार बार, ये 1000 रुपये, भाई 1000 रुपये नहीं, 500 रुपये नहीं, हम 2000 रुपये भी आप बोलोगे ना, हम उनको सब्सक्राइब करेंगे, सारी चीज करेंगे। फैन दिल से जुड़े हुए हैं। और एल्विस भाई का जो सिस्टम है ना भाई, तुम्हारे बिग बॉस को हिला के रख देगा, ये ध्यान रखना। हिला दिया है। और जो भाई पूजा भट्ट को निकालो, पूजा भट्ट ना नॉमिनेट हो रही है ना कुछ हो रही है उनके। एल्विस भाई को बोला था कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता, वुमेन्स की खुद वो कितनी नहीं करते, खुद और कितनी खुद इनकी हिस्ट्री अगर कोई उठाए तो क्या मतलब, एल्विस इतना को गंदा चुप लगता है। कराने आई मनीषा, तो इनको क्या इरिटेशन हो रही और है। भाई और जो पूजा भट्ट है भाई, एक नंबर की चुगलखोर। और जैद भाई तुम तो यार आई क्यों बिग बॉस में, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। तुम यार जब भी टीवी पे आते हो ना हक देते हो। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों आज जो हमारा ये व्लॉग होने वाला है, ये होने वाला है बिग बॉस OTT के ऊपर। और जो भाई हमारे जो सलमान खान सर हैं, वो इस तरीके से हाथ धो के पीछे पड़ गए हमारे एल्विश भाई के, मनीषा रानी के और अभिषेक भाई के। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। मनीषा रानी को तो वो इतना मतलब इतना गंदा बोल रहे हैं कि ऐसा यार पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं बताती हूँ ना, ऐसा है कि ताई को पसंद नहीं है मनीषा। ताई कौन? पूजा तो ताई को पसंद नहीं है तो ताऊ को कैसे पसंद आ जाएगी। बात सही ये है, भी है ना। भाई बेस्ट फ्रेंड है वो तो। और यार मतलब जब भी वो मनीषा रानी यार उसकी जब फ्रेंड रो रही थी तो उसको गले हक करने के लिए गई, तो उसको ये बोला, मनीषा रानी को ये उन्होंने बोला फेक। कि फेक है और इरिटेट मत करो। मतलब यार ये कोई बात थोड़ी ना है। उनके भी इतने फैंस हैं और तुम उनकी बेइज्जती कर रहे हो खुलेआम। पता तो चल गया, अरे एल्विस के बारे में बोला था, फॉलोवर्स कितने कम हो गए सलमान हाँ खान के। सलमान भाई आपको खुद पता चल गया पता होगा। हो गया एल्विस के। एल्विस भाई को बोला था कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता, वुमेन्स की खुद वो कितनी नहीं करते, खुद और कितनी खुद इनकी हिस्ट्री अगर कोई उठाए तो क्या होएगा। कुछ और भी भाई नहीं होगा। और भाई हम लोग तो ना पूरी तरीके से एल्विश भाई आपके साथ है, अभिषेक भाई आपके साथ है और मनीषा रानी, क्वीन मनीषा। हाँ मनीषा रानी आपके साथ है। क्योंकि आप लोग ना बाहर जो दिखाई दे रहे हो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हो, तो आप लोग जैसा गेम खेल रहे हो वैसे ही खेलते रहो। और जो हर बार हर सीजन में एक इन्हीं की वजह से तो टीआरपी आती है। हाँ TRP इन्हीं की। हाँ नहीं तो कौन देख रहा था, हम तो OTT देख ही नहीं पहला रहे क्या थे था? पहले। OTT पहला हमें जब पता चला कि हाँ और हमारे ये सीजन 2 यूट्यूबर है, आए हैं, ये सीजन 2 है, सीजन पहला कब था? सीजन पता ही नहीं। 1 का तो हमें पता ही नहीं है। सीजन 2 में जब एल्विश भाई और मनीषा रानी और ये अभिषेक भाई गए तब हम देखने लगे, वरना कौन देख रहा था इस बिग बॉस को तुम्हारे को। कोई भी नहीं देख रहा। और और सलमान खान का मुंह देखते हैं जो होस्ट करने आता है, जहाँ होस्ट करना ही नहीं है अच्छे से तो आता ही क्यों है? अरे मतलब एक चीज नोटिस की है कि जैसे पूजा या किसी से बोलेंगे तो कितना रिस्पेक्टफुल है, हाँ, और इनसे मुंह देखा करो। मतलब एल्विस इतना को गंदा चुप लगता है। कराने आई मनीषा, तो इनको क्या इरिटेशन हो रही और है। भाई कितनी गंदी तरीके से गुस्सा आता है। मतलब यार तुम लोग, हम लोग जिनके फैन हैं, हम लोग भी यूट्यूब क्रिएटर हैं और छोटे यूट्यूबर हैं, लेकिन यार तुम मतलब बेइज्जती कर रहे हो। तुमने ये क्या बोल दिया कि 500 रुपए दे के वो, भाई तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल गई होगी हैं? जो जितने मिलियन सब्सक्राइबर थे कितने कम हुए। वो भी एक दिन में, अरे यार अभी मैं तो बताऊं, पता चिड़ा भी ये नहीं सलमान है। खान चिड़ा बैठा है, इसकी मूवी तो चल नहीं रही है एक भी। और भाई अब इन्हीं पे गुस्सा, क्योंकि ये इनका फेम बढ़ रहा है तो अरे भाई गुस्सा एल्विस भाई करेगा। ने इन्हें रोस्ट कर चुका है ना, तो वो बदला कैसे, वो क्लियर तो बोल नहीं सकते। हाँ। पर वो मतलब यार एल्विस भाई बच्चे ही तो है इस बूढ़े के आगे। और जो भी है मतलब आप तभी मतलब आप इतना बड़ा होके सिंसियर होना आप चाहिए। उनकी वीडियो में आप क्या दिखा रहे हो? मतलब वो वीडियो चलाने के उनकी- बाद ऐसी- उनकी माँ को दिखा रहे हो उनकी हैं? मम्मी को ले आए, क्या मतलब है? और फिर हमने माँ को बताया नहीं है, तुम्हारी मम्मी को बताया नहीं, पूरी वीडियो तुमने पूरे वर्ल्ड को दिखा दी। तुम मतलब अरे वो बेबिका का सपोर्ट, मतलब बेबिका ने कितनी गंदी बेबिका हरकत- भाई एक नंबर की लुढ़कनी लोटा है। और वो उसके अभी जो चल रहे हैं गंदा वो किस तरीके से बिहेव कर रही है उसको खुद भी पता चल रहा है कि वो, और वो ना सबसे बाहर, ज्यादा गंदी तो पूजा भट्ट है। और वो बाहर ना सबसे बहुत गंदी। गंदी दिखाई दे रही है। पूजा जो भट्ट। बेबिका है वो बाहर बहुत गंदी दिखाई दे रही है। और जो पूजा भट्ट है भाई वो एक नंबर की चुगलखोर। इसमें कोई उनसे कुछ अरे बोल वो नहीं रहा है क्योंकि ताई है, उनकी कोई ताई, इज्जत पूरी कर रहे हैं। मैं बताऊं, इन लोगों को मन में पता होगा कि क्या ये एक तो पूजा भट्ट इनका ग्रुप तोड़ना चाहती है सबसे ज्यादा। हर एक किसी के पास जाएगी। किए जा रही है कि मनीषा से अलग हटे। मोहल्ले में कुछ ताइयां होती है ना, ये जो वही इधर है। की इधर की, वो थोड़ी हाई प्रोफाइल ताई है। और तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी है, जब पूजा भट्ट चुगली कर रही होती है और या फिर कोई अभिषेक आ जाए या फिर एल्विश आ जाए
है ना। मनीषा रानी से तो वो अच्छे तरीके से बोल ही नहीं रही है, तो वो इस तरीके से बिहेव करती है जैसे कुछ बोल ही नहीं रही है, मतलब चुप हो जाती है, फिर दूसरे टॉपिक चेंज कर देती है ना। और ये जो जिया है भाई, जिया ने कल का जो गेम खेला है वो बहुत दिमाग से खेला है। उसको पता है कि वो अभिषेक का सपोर्ट लेके वो आगे बढ़ सकती है, और उसको अभी थोड़ी सी मतलब लाइमलाइट में आ रही है वो, तो इस वजह से उसने देखो इतना दिमाग लगाया कि उसने अविनाश को जो नॉमिनेट कर दिया है। यार इस चीज में ना तो दुख लगा अविनाश के लिए, उसने तो लॉयल्टी मतलब निभाई थी अपनी फिनाले के लिए, इस चीज में अविनाश के लिए बड़ा अविनाश के लिए। पर अविनाश मुझे जहां तक लग रहा है वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि जो उसने ये जो इसने जिया ने जो चीज की है ना, ये पॉजिटिव वे में अविनाश की तरफ चली गई है, जहां तक मुझे लग रहा है। हमारी थिंकिंग चेंज हो गई तो मोस्टली सबकी ही हो गई, क्योंकि अविनाश भी ये बोल रहा था कि तुम मुझे ये मत बताओ कि नॉमिनेट क्यों कर रहे हो, लेकिन वो ये बताओ इसका कारण क्या था। तो जो उसने कारण बताया वो बहुत गंदा बताया, और जिससे कि पॉजिटिव वे में अविनाश की तरफ वो चीज चली गई है। और जो भाई पूजा भट्ट को निकालो, पूजा भट्ट ना नॉमिनेट हो रही है ना कुछ हो रही है, उनको निकालो। वो और सीधी सी बात, अगर जिताना है तो पहले ही ट्रॉफी दे देना उसके हाथ में पूजा भट्ट की। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इसी को जिताने में पड़े हैं ये लोग भाई। अरे उसकी इमेज साफ कर रहे हैं, वो नहीं हो सकती है क्या, और ज्यादा गंदी हो रही है अब तो भाई गंदी पिछले एक हफ्ते से तो वो बिल्कुल गंदी दिखाई दे रही है पूजा भट्ट। और भाई हमारा जितना भी है, हमारा तो सपोर्ट एल्विश भाई को है, और मनीषा रानी और इन अभिषेक भाई, इन तीनों में से कोई भी जीते हम भाई बहुत खुश होंगे। और जो ये सलमान भाई जो आप ये बोल रहे हो ना बार बार, ये 1000 रुपये, भाई 1000 रुपये नहीं, 500 रुपये नहीं, हम 2000 रुपये भी आप बोलोगे ना, हम उनको सब्सक्राइब करेंगे, सारी चीज करेंगे। फैन दिल से जुड़े हुए, ऐसे नहीं कि आप बोल दो। और आपको पता चल गई होगी कि फैंस की क्या ताकत होती है। शायद इन्होंने पैसे दे दे के हमने भी तो सलमान खान को अनफॉलो हाँ भाई, तुम्हारे इस किया है। तुमने जो जिस तरीके से ये बोला, हम लोग फैन थे तुम्हारे कल तक, लेकिन आज नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो यार तुम मतलब एज उनकी कितनी कम है, एल्विश की, अभिषेक की, मनीषा रानी, तीनों की एज कम है। तुम उनको उनकी एल्विश भाई के सामने एकदम से मम्मी को ले आए। वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, वो तो इनको खुद को पता है, फिर भी ऐसा कर रहे हैं ना तो बहुत ही गंदा कर रहे हैं। ये चीज ये सलमान खान ये सोच रहा है कि मैं ये अच्छा दिख पूजा रहा हूं। भट्ट की इमेज साफ करने के लिए लाए थे, ये अपनी इमेज गिरा रहे हैं। और एल्विश भाई का जो सिस्टम है ना भाई, तुम्हारे बिग बॉस को हिला के रख देगा, ये ध्यान रखना। हिला दिया है, और हिला दिया। कोई नहीं देख रहा था, तुम्हारा बिग बॉस ही। और एल्विश भाई की आर्मी, एल्विश भाई की भाई, हम तीन लोग हैं फैमिली में, और हम एल्विश भाई को पूरा सपोर्ट करते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी आगे भी जो यूट्यूबर हैं, जो हमारे जैसे भाई छोटे क्रिएटर हैं, वो भाई वीडियो डाल के पोस्ट करो, और उनको बिग बॉस को औकात दिखानी है कि यूट्यूब की भी क्या औकात है, वो क्या कर सकते हैं। ये लोग यूट्यूब को ना छोटा प्लेटफॉर्म समझ रहे हैं। हाँ, जब एल्विश भाई अंदर गए तो अविनाश के क्या शब्द थे कि भाई तुम करते क्या हो, हैं? भाई तू जाके देखना बाहर करता क्या है। भाई मैं तो आज से पहले तुम्हें जानते नहीं था अविनाश कि तुम क्या थे, हैं? इनको कौन जानता था अंदर? ना जिया को मेरे को लगता था कि देखा मैंने तो कभी जिंदगी में बेबिका, जिया, इनको तो देखा ही नहीं था। बेबिका तो मैंने कभी नहीं देखा। बेबिका का तो यार ये हो रहा है कि इतना गंदा दिखाई दे रही है। वो एल्विश भाई सॉरी बोल रहा है, घूम रहे हैं, सब सॉरी बोल रहे हैं। तुम यार सलमान खान ने तुम्हें चढ़ा दिया कि ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, तो तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा रंग ज्यादा टिकने वाली नहीं हो तुम। मैं बताती हूँ ये पूजा का क्या है कि सलमान खान ने मनीषा की बुराई कर दी, ठीक है, तो अब इसे पूजा को ये लग रहा है कि जिसकी वो सलमान खान बुराई करेगा, मैं उसकी बुराई करूंगी घर में जाके। वो कितनी क्यूट सी बंदी है, उसके बारे में इतना पता ऐसे कह रही थी कि मनीषा ने बोला है कि ये ग्रुप चलाती है। मनीषा ने कब बोला था? मनीषा ने ये कहा था कि हमारे ग्रुप में सब प्यार से रहते हैं, प्यार से चलता है, कोई नहीं किसी को एंड करो। और सलमान खान ने ये वीडियो नहीं देखी उसकी, है सब, और दिखा भी नहीं सकते उसको कि देखो तुम्हारी क्या रियलिटी है। क्या रियलिटी, मतलब ये तीनों यूट्यूबरों को ये दिखाना चाहता है कि तुम बाहर बहुत गंदे दिख रहे हैं, लेकिन उनको सलमान खान उल्टा गंदा दिख रहा है। सलमान खान तो भाई बुढ़ा, जैसे जैसे बुढ़ा हो रहा है वैसे वैसे उसका दिमाग सटिया गया है ना यार वो तो भाई। और दूसरी बात ये है कि इसको तुम ये बोलते हो ग्रुप, और ये भाई हमें तो ऐसा ही पसंद आ रहा है, ठीक है। तीनों दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए
किसी ने ये नहीं बोला कि मैं ट्रॉफी जीतूं, सबने ये बोला तू जीतेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, तू जीतेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, और नहीं तो क्या। है ना। तो ये फेम वेम और ये जो कल उसने देखो आपने दिखा दिया ना जिया ने कि वो गेम के लिए उसने देखो कुछ भी कर सकती कुछ भी है। कर दिया। लेकिन चाहे अभिषेक हो, चाहे एल्विश भाई हो, चाहे मनीषा रानी हो, ये होता है ना यूट्यूब की पावर ये है कि चाहे इन तीनों में से कोई भी जीते, तीनों आपस में खुश रहेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे इन लोगों की फैमिली और संस्कार की बात करती हैं, हैं वो ये पूजा वगैरह संस्कार की बातें इसको करती हैं। इतना- इनके खुद के संस्कार देख लो। अरे यार और अगर यार ना बिग बॉस ये तो काट काट के अब दिखा तो देते हैं नहीं पूजा बोल भट्ट का, सकते, लाइव देखोगे ना पूरा तो इतनी चुगलखोर है, हर चीज की चुगली करना, हर चीज को, और ऐसे दिखाती है जैसे बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा मैच्योर है। अरे वो और बेविका इतनी बेवकूफ है, उसको सुबह के टाइम उससे लड़ जाएगी, उससे खूब उल्टा सीधा बोल देगी पूजा भट्ट, और शाम को रात को जैसे सोते हैं उस टाइम उसको मेरे दिल ऐसे में तुम्हारे मना। लिए जगह है, बस। इसलिए अरे बोलती ये हूँ। ना सब ना मतलबी है, ये लालच में लगे हैं कि शायद किसी मूवी में रोल मिल जाएगा। कौन- इसे खुद नहीं मिला, ये खुद इसकी मूवी नहीं चलती है। और जैद भाई तुम तो यार आई क्यों बिग बॉस में, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, हैं? ये मैं बोलने वाली थी, ये आया क्यों है कौन? भाई चलो इंसान तुम बढ़िया हो ज्यादा, पर तुम यार जब भी टीवी पे आते हो ना हक देते हो। तो भाई ऐसा लगता है कि टीवी को बंद कर दें यार, इतनी देर तो बंद करें क्यों यार, कुछ समझ में नहीं आता, क्या बकवास करते रहते हो फालतू का। और एक और चीज अपनी ना छोड़ दो जैद भाई, जो तुम अपनी बेटी की हर टाइम कसम खाती हो, तो ये क्या है हर टाइम समझ कसम। में नहीं आएगा, रहने दो। अरे तो पूजा भट्ट और वो तो समझा देगी, पूजा भट्ट समझा देगी वही उसको। ज्ञानी अम्मा बनी पड़ी है वहाँ पे। ताई। हाँ यार मतलब हर एक तरह खुद में चलो ज्ञान नहीं ठीक है। है, आज के लिए हमारा इतना। हाँ दोस्तों, और फिर हम लोग, अगर आपको हमारी ये वीडियो Next पसंद आए तो day। हम नेक्स्ट डे में फिर रोस्ट करेंगे और इनको इनकी औकात दिखाएंगे। और भाई ज्यादा से ज्यादा ना आप लोग वीडियो बनाओ, एल्विस यूट्यूबरों को सपोर्ट करो। एल्विस भाई को सपोर्ट करो।